खेसारी भाई को गाना दिए आप? वहाँ तक भी आज मेरे मोबाइल में आज भी प्रूफ है। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि मतलब मेरा गाना किसी और का नाम गया था। मतलब आप गाना लिख कर दिए थे, किसी और के थ्रू उनके पास पहुंचा था, वो किसी और गाए थे तो उनका नाम हुआ था। उनमें पवन पांडे का नाम गया था। अच्छा मतलब मेरे पास थर्ड पर्सन का कॉल आया था कि अच्छा, आप उनके लिए गाना लिखना है। अच्छा तो हम तो उतना फेमस थे नहीं कि मतलब हम डायरेक्ट उनसे वो हो सके। तो थर्ड पर्सन का मेरे पास कॉल आया था कि देखिए उनके लिए एक गाना लिखना है आपको। तो क्या था कि हम लोग का स्टूडियो है, तो वहीं पे हम लोग बैठ के उसका डमी कर रहे थे। तो वो जो पवन पांडे से रिलेटेड अगला इंसान था, तो वो स्टूडियो आया था, तो वो गाना सुना, उसको अच्छा लगा, तो वो बोला कि इस गाने को हम ब्याह जी से गवाएंगे। अच्छा तो हम बोले कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि गाना गवाना है। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि गवा सकते हैं। तो वो गाना गवाया गया, लेकिन गवाते सब टाइम भी बोला गया हमको कि उस गाने में आपका नाम है। आपका नाम है। हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, हम भेजे हैं, वो सारे हैं मेरे पास। अब मैं यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, किसी पे ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम उस गाने को दिए, वो गाना नंबर हिट भी रहा है। उस गाने का बोल थोड़ा सुना दीजिए तो। बोल बलम बेचे सऊदी में घेवरा है। बलम बेचे सऊदी वाला गाना आप लिखे हाँ, थे? वो होली बहुत के ट्रेंडिंग में चला था वो। हाँ, वो गाना हम उसका सब चीज़ हम बनाए थे उसका। और उस गाने को हम भेजे, तो पता चला कि बाद में जब रिलीज हुआ तो उस गाने में जो थर्ड पर्सन व्यक्ति आया था उसका भी नाम है और अच्छा। पवन पांडे का नाम। मेरा दोनों? नाम कटा तो मेरा कटा। अच्छा देखिए नित्यानंद हो गए, आलमराज हो गए, अभी नीलकमल भैया के भी साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ भी, प्रमोद प्रेमी साथ, सब लोगों के साथ धीरे धीरे पैचअप बन रहा है। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वेद रिपोर्ट स्टूडियो हाजीपुर। दोस्तों यहाँ पे आए तो एक बहुत ही चर्चित राइटर मिले जो बड़े बड़े स्टार को गाना लिख के दिए हैं। उनका गाना ट्रेंडिंग में भी चला है और 60 मिलियन 100 मिलियन तक गाना इनका गया है। चलिए इनसे पूरा बातचीत करेंगे, आप लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले भैया आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और भैया आप बताइए आपका घर कहाँ पे? सबसे पहले अपने दर्शकों को घर बताइए, क्योंकि घर के बाद ही कुछ पूछेंगे आपसे। सबसे पहले तो वेद रिपोर्टर न्यूज़ को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मेरा घर सोनपुर बिहार में हुआ। अच्छा, तो आपका मतलब नाम क्या हुआ था? मतलब आपका नाम बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। मेरा नाम बबलू बेदर्दी हुआ। अच्छा, बबलू विद्यार्थी। तो आप बबलू भाई बताइए कि जैसे आप एक राइटर हैं। जी आप आपसे मैं पहले ही बात किया था, आप एक राइटर हैं। जी। तो आप बताइए अभी तक कितना गाना आप लिख चुके हैं अभी तक? अभी तक तो गिनती तो है नहीं, लेकिन समथिंग 300-400 गाने लिखे होंगे हमने। अच्छा, 300-400 गाना लिखा। अभी तक आपका मार्केट में कितना ट्रेंडिंग में गाना गया है? समथिंग 2018 में मेरा कम से कम 30-40 गाना ट्रेंडिंग में रहा था। और फिलहाल भी वो सब गाने ट्रेंड किए थे, अभी इंस्टा पे भी, रील्स पे भी काफ़ी ट्रेंड किए थे। बहुत लोगों ने उस पे क्रिएट किया था, कम से कम बहुत सारा रील अभी ट्रेंडिंग में मतलब रहा। आपका 30 से 40 गाना ट्रेंडिंग में चला था, आपका हाँ बस गाना? हाँ, मेरा लिखा हुआ गाना था। बस, तो आप दर्शकों को बताइए मतलब कौन-कौन सा अभी तक स्टार को गाना दे चुके हैं अभी? अभी मतलब सारे लोगों को, जैसे अजीत आनंद हो गए, आलमराज हो गए, अभी नीलकमल भैया के भी साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ भी, प्रमोद प्रेमी साथ, सब लोगों के साथ धीरे धीरे पैचअप बन रहा है। सब लोगों के साथ काम करने का आगे अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, काम कर रहेंगे और धीरे धीरे हो रहा है। डमी भी गया है, राकेश मिश्रा के साथ भी गया था कुछ गाने का। सब धीरे धीरे आएंगे तो देखेंगे आप लोग। तो आप बताइए कि आप कितने साल से राइटरी कर रहे हैं? मतलब कितने साल से अभी तक हो चुका है, मतलब आप कर रहे हैं? अब कैसा मतलब आपका संघर्ष रहा राइटरी का कि अभी तक आप दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए? संघर्ष तो काफ़ी रहा, लेकिन अभी मुझे समथिंग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा लिखते हुए। और हम तो 6-7 साल गंगा कैसेट जो है भोजपुरी की बड़ी हाँ। कंपनी है, उस कंपनी में 6-7 साल हम एज अ राइटरी और मैनेजिंग के पद पे भी काम किए हैं। अच्छा। वहाँ का सारा काम हम करते हैं, वहाँ वहीं से बहुत सारा मेरा गाना हिट हुआ है, जो भी हिट है वहीं का है। और संघर्ष क्या है तो राइटरी में बहुत ज़्यादा हुआ है। आज तक जो भी हम कर पाए हैं, यहाँ तक का सफ़र है, उसमें मेरा सेल्फ है, किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। केवल अगर पारिवारिक सपोर्ट कहा जाए तो वो मेरे बड़े भैया थे, अच्छा। जिनके वजह से आज हम यहाँ तक हैं। उनका ही सपोर्ट, या तो मेरे पढ़ाई से लेके या मेरे ये राइटरी हो चाहे कुछ, ये समझिए कि मेरा एक गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। हमने कहीं सीखा-उखा नहीं है। कहीं नहीं सीखा। हाँ, जो मतलब ऐसे लिखते-लिखते पहले 4 लाइन लिखे, फिर 4 से 8 वो लाइन हुए। वैसे करते-करते सब लोग ने बोला कि आप गाना भी बना सकते हो, लिख सकते हो, तो आप गाना लिखो। तो हम
धीरे-धीरे लिखना चालू किए और धीरे-धीरे ऐसे लिखते गए तो एक गाना हम अजीत आनंद के लिए भी लिखे जो उस समय थोड़ा-सा उसका रिज़ल्ट आया। फिर रंजीत राय हैं, मतलब बहुत सारे सिंगर हैं जिससे धीरे-धीरे मेरा पहचान बना। धीरे-धीरे हम काम करते रहे गए और एक से एक गाना लिखते गए। बस ऐसे ही हाँ, तो आप करते-करते बबलू जी बताइए मतलब मार्केट में आपका ट्रेंडिंग गाना है, कोई थोड़ा-सा कोई गाना दर्शकों तक गुनगुना सकते हैं कि कोई आपका ट्रेंडिंग में चला है? हाँ, ना सजनवा एक मेरा गाना था जो 2018 में सारे जगह पे बजा था, देवरू तू दुबई गइले वही नाम है। उसके बाद भी बहुत सारा गाना था, पुजवा बेवफा हो गइल, फिर कबो दू कबो चार, फिर सैयां के बांध के सुखा दे मरगनी पे, और भी बहुत सारे। अब एक साथ सब गाने का हाँ। नाम नहीं ले सकते हैं। तो आप बताइए अभी मतलब किस सिंगर को आप अभी लेटेस्ट में भी गाना दे रहे हैं लिखकर? अभी लेटेस्ट में एक फीमेल सिंगर है, अपी प्राथी नाम है उनका, जो अभी काफ़ी चर्चा में चल रही है। उनका कहा जाता है कि नेहा राज के जैसा वोकल है, तो उनका अभी हम कम से कम 40 प्रोजेक्ट हम किए हैं, अभी फ़िलहाल ही किए हैं। और 40 प्रोजेक्ट उनका किए, फिर खुशी कक्कर है उनका भी 40 प्रोजेक्ट अभी हम किए हैं। अच्छा, खुशी कक्कर के भी प्रोजेक्ट आप करते अभी हैं? अभी किए हैं, फ़िलहाल ही किए हैं 40 अच्छा, जो प्रोजेक्ट। लेडी सिंगर ट्रेंडिंग में भी चल रही है हाँ, मतलब? उन्हीं का किए हैं। अच्छा, और बताइए बबलू जी मतलब अभी मतलब आपका 30-40 2018 में ट्रेंडिंग में हाँ, चला था। 2018 मतलब अभी 22 से 21 इस सब में कितना गाना ट्रेंडिंग में चला था, कुछ याद है? याद तो नहीं है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ होता कुछ ना ही कुछ था। चलता है, तो इस साल का क्या टारगेट है इस साल में? इस साल जो 80 गाने हैं वो उसमें से टारगेट है कि 80 में से तो 20-30 गाने चलेंगे ही चलेंगे। किस स्टार के द्वारा वो गाना आएगा? ये खुशी कक्कर, अपी प्राथी और ये नीलकमल प्रमोद, ये सब लोग के साथ है। मतलब नीलकमल जी को भी अब गाना आप लिख के देंगे आप? हाँ, अभी हम दिए हैं, मतलब गया है गाना, सिलेक्शन के प्रोसेस में है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में है। तो देखिए हमारे बबलू भैया है, बहुत अच्छा राइटर है। नीलकमल, प्रमोद प्रेमी, चाहे अजीत आनंद, जो बड़े-बड़े अजीत आनंद वही ना जो पबजी वाला गाना पबजी से फेमस हुआ था? नहीं, अजीत आनंद लुलिया वाला एक गाना गाए अच्छा, थे, लुलिया से फेमस हुआ जूलिया था। क्या मांगे हाँ, लू, हाँ। वो सब उनका गाना है। अच्छा, हाँ। तो और बताइए बबलू जी आपका मतलब संघर्ष की कहानी मतलब इतना कठिन रहा मतलब 10 साल से भी IT कर रहे हो कम से कम? हाँ, हाँ। 10 साल से संघर्ष तो मतलब काफ़ी संघर्ष है। अब संघर्ष की कहानी कहते हैं तो थोड़ा-सा कमल जी को जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े स्टार है, हाँ। उनके से किसी के पास आवाज़ नहीं, आपको ये बात पता हो, आप राइटर हैं, तो उसको आप गाना लिख के ये उपलब्धि लेके आप कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं? देखिए, सफलता जब भी मिलती है तो सब लोगों को अच्छा ही लगता है। तो बस लगे हैं हम अपने आप को, हम अब 99 पे समझते हैं। एक होता है कि जब 100 लगता है एक, तो हम 99 पे समझते हैं कि हम 99 पे हैं, कभी भी मेरा 100 फूट सकता है। अच्छा। ठीक है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, बस अपने काम से सोचते हैं कि दर्शकों को कभी ब्लास्ट करके दिखाएँगे। जिस तरह से 2018 में एक तरफ़ा ब्लास्ट किए, तो ऐसा अच्छा। करेंगे। अच्छा, मतलब कोई मतलब आपका मतलब घर छपरा जिला में पड़ता है, आप बताएँ? छपरा जिला में सोनपुर, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, वहीं पे मेरा घर हुआ। हाँ, तो ऐसे मतलब हर जिला के आप स्टार बनाए, बहुत सारे सिंगर के आपका गाना गाकर बहुत ही लेवल पे पहुँच चुका है। तो अपने कोई छपरा जिला कोई सिंगर है जो उसको गाना लिख कर देते हैं? हाँ, छपरा जिला के ही डब्लू नज़रिया था, जिनके साथ मेरा 100 मिलियन 60 मिलियन, 80 मिलियन, और अच्छा। छपरा जिला के बहुत सारे कलाकार हैं एक साथ। रंजीत राय हैं, फिर बहुत है, राजमणि रसिया हैं, हमारे मंटू मनिक भी हैं, सारे कलाकार हैं। अच्छा, मंटू भाई को भी आप गाना लिख के देते हैं? हाँ, वो भी देते हैं, उनको भी दिए हाँ, हैं। तो आप बताइए बबलू भाई मतलब इतना सारा गाना लिखे हैं, नीलकमल जी तक आपका गाना मतलब कभी सोचे कि खेसारी भैया को भी गाना लिख कर देंगे? देखिए, वहाँ तक भी एक राज की बात है, वहाँ तक भी हम गाना दिए अपना। अच्छा, खेसारी भाई को गाना दिए आप? वहाँ तक भी आज मेरे मोबाइल में आज भी प्रूफ़ है। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि मतलब मेरा गाना किसी और का नाम गया था। मतलब आप गाना लिख कर दिए थे, किसी और के थ्रू उनके पास पहुँचा था, वो किस और गाए थे तो उनका नाम हुआ था? उनमें पवन पांडे का नाम गया था। अच्छा। मतलब मेरे पास थर्ड पर्सन का कॉल आया था कि अच्छा, अब गाना उनके लिए गाना लिखना है। अच्छा। तो हम तो उतना फ़ेमस थे नहीं नहीं कि थे। मतलब हम डायरेक्ट उनसे वो हो सके। तो थर्ड पर्सन का मेरे पास कॉल आया था कि देखिए उनके लिए एक गाना लिखना है आपको। तो क्या था कि हम लोग का स्टूडियो है, तो वहीं पे हम लोग बैठ के उसका डमी कर रहे थे। तो वो जो पवन पांडे से रिलेटेड अगला इंसान था, तो वो स्टूडियो आया था, तो वो गाना सुना, उसको अच्छा लगा, तो वो बोला कि इस गाने को हम ब्यास जी से गवाएँगे। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि किसी को अपॉर्च्युनिटी मिले कि गाना गवाना है। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि गवा सकते हैं हम। तो वो गाना गवाया गया, लेकिन गवाते टाइम भी बोला गया हमको कि उस गाने में आपका नाम है। आपका नाम है। हाँ, मेरे पास प्रूफ़ भी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, हम भेजे हैं, वो सारे हैं मेरे पास। हम यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, किसी पे ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम
उस गाने को दिए, वो गाना नंबर हिट भी रहा है। उस अच्छा, गाने का बोल थोड़ा सुना दीजिए थोड़ा सा। बोल बलम बेचे सऊदी में घेवरा अच्छा, है। बलम बेचे सऊदी वाला गाना आप लिखे थे? हाँ, वो होली बहुत के ट्रेंडिंग में चला था वो। हाँ, हाँ, हाँ। वो गाना हम उसका सब चीज़ हम बनाए थे उसका, और उस गाने को हम भेजे तो पता चला कि बाद में जब रिलीज हुआ तो उस गाने में जो थर्ड पर्सन व्यक्ति आया था उसका भी नाम है और अच्छा, पवन पांडे का नाम है। मेरा दोनों? नाम कटा तो मेरा कटा। अच्छा, देखिए इंडस्ट्री में कैसा-कैसा होता है, मतलब कि मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी आदमी को पहचान नहीं मिलता, यही सब थर्ड पार्टी के कारण है। बस हाँ। यही सब चीज़ें हैं कि जिनके कारण हम अपने आप को 99 पे समझते हैं कि डायरेक्ट अभी किसी से मेरा हो नहीं पाता है। होता है फिर भी बीच में है कुछ कनेक्शन कि जिससे नहीं हो रहा है, वो जब होने लगेगा तो मेरा भी गाना आएगा। अभी जैसे भोजपुरी में जैसे माने जाते हैं पवन सिंह को जो पावर स्टार है, कभी सोचे कि उनको भी गाना लिख कर दें? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं कि उनके पास भी मेरा गाना जाए। वो इतना मेहनत करते हैं, हम हर रोज़ सोचते हैं कि एक नया वेरिएशन दिया जाए, एक नया गाना लाया जाए, एक नई वर्ड के साथ लाया जाए ताकि उनको अच्छा लगे तो वो गाएँगे। तो उनके बारे में क्या जानते हैं, मतलब कि पवन स्टार जो है, मतलब मानते हैं पवन सिंह को पवन स्टार, खेसारी लोग का ट्रेंडिंग है, तो उनके बारे में 2 शब्द थोड़ा-सा बता दें दर्शकों को। देखिए गायकी के लिए बेसिकली पवन सिंह सबके बेस्ट है तो मेरे भी बेस्ट है, और एक्टिंग के लिए खेसारी लाल है तो वो अच्छा। थोड़ा-सा है अच्छा। कि एक्टिंग में उनको जाना जाता है। तो सबका अलग-अलग अलग-अलग पहचान है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर मेरा फ़ेवरेट कहा जाए तो वो पवन सिंह ही हम मानते हैं उनको। वॉइस के मामले में कौन? वॉइस के मामले में पवन सिंह पवन ही सिंह हैं। मानते हैं। देखिए ये हमारे बबलू बेदर्जी जी हैं जो बड़े-बड़े स्टार को अभी तक गाना लिख के दे चुके हैं। इनका मार्केट में बहुत सारा गाना बजा है। दोस्तों किसी भी मतलब सिंगर को आपसे गाना लिखवाना हो तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? मेरा नंबर है या इस न्यूज़ के जो भी देख हाँ। रहे हैं उसमें भी अगर कॉन्टैक्ट नंबर इनके पे भी चलेगा तो इनसे भी संपर्क कीजिएगा तो गाना लिखा सकता अच्छा, है। तो कुछ चार्ज-उर्ज रहता है आपका गाना के, दर्शकों को थोड़ा बता सकते हैं? तो देखिए कोई भी व्यक्ति काम करेगा हाँ, तो वो तो पे लेगा ही, हाँ। क्योंकि अगर मेरा ये काम है तो इसके लिए हम भी पे करें क्योंकि इसी से मेरा दाल रोटी हाँ, चलता है। ये बात सही है। हाँ, तो बस वही जो खुशी से हो अपना दे सके ना। हाँ, बस तो देखिए भैया, इस चैनल पे आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो भैया को भी सपोर्ट करिएगा, हमको भी सपोर्ट करिएगा। चलिए हम भैया से और कुछ जानते हैं। भैया आपको मेरे से मिलकर कैसा लगा आपको, सच बताइए? बहुत बढ़िया लगा, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरे चैनल पर 2 शब्द बता दीजिए। देखिए हम यही कहेंगे कि देखिए ये ऐसे-ऐसे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप, ये ताकि ये भी आगे बढ़ सके। और मतलब चैनल तो बहुत सारे के तरीके से लोग भी मिलते हैं, इनसे भी एक बार मिलिए, आप लोग इंटरव्यू अपना दीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट सिंगर और नेक्स्ट राइटर के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब काट